हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो आइए हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10 तक गणित का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर लेकर आया। इससे पहले का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। ये 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों मिला करके 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 6 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं, है ना? हम लोग को कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि क्वेश्चन का पहले हेडलाइन में कह दिया है कि हम लोग को इसको जो हल करना है प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर जो कुछ हमें पता नहीं, जैसे कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमें पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं अपने से, और गेंद का मूल्य पता नहीं, तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x, यानी कि हमें प्रत्येक एक बल्ला का मूल्य कितना हमने मान लिया x, और प्रत्येक गेंद का, इसी तरह से गेंद का भी हम लोग मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एक बल्ले का x और एक गेंद का कितना रुपया है y। कह रहा है कि 7 बल्ले, तो एक बल्ला का x है तो 7 बल्ला का कितना होगा 7x, प्रश्न के अनुसार। हाँ, एक बल्ला का x माने है आपने, तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा 7x, और एक गेंद का y माने हो तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y। दोनों को मिला करके कितना रुपया में खरीदता है 3800 रुपया में। ये आपका समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। फिर जब आगे हम पढ़ते हैं कि बाद में उसने 3 बल्ला, एक बल्ले का x है, फिर बाद में उसने 3 बल्ला, एक बल्ला का x है तो 3 बल्ला का 3x, उसके बाद फिर 6 गेंद, एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का 6y बराबर कितना रुपया में खरीदता है 1750 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो दोनों मिला करके खरीदता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। हाँ तो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है कि 5 गेंद कह रहा था, तो यहाँ पे हम लोग 6 गेंद लिखे थे, तो 5 गेंद कितना है 5y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वेरी गुड। इसे हम लोग इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण में से x का मान निकालना है हमें। तो कोई भी एक समीकरण को लेते हैं। अगर हम इसी समीकरण को ले लेते हैं, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब 3x यही रहेगा बराबर 1750, और ये जो, सॉरी, 1750, और ये प्लस में 5y इधर आ जाएगा माइनस में। अब x का मान निकालना हमें, तो 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 गुना में इधर आ जाएगा बटा में। चलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हम लोग समीकरण 3 को समीकरण 2 को हम लोग समीकरण 3 में कन्वर्ट किए हैं। तो अब हम समीकरण x का मान हमें प्राप्त हो गया, तो x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही था, है ना? ये था आपका समीकरण 1। इस पे हम लोग मान रखेंगे 7 के जगह पे 7, लेकिन x के जगह पे क्या लिखेंगे, x का मान आपका था 1750 माइनस 5y बटा में 3 था। ठीक है, उसके बाद प्लस 6y, इसका नीचे में कुछ नहीं, तो 1 बराबर 3800। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये 7 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को अगर हम 7 से गुना करते हैं, तो 7 7 पंचे 35 के 5, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाता है 49, 3 52, 52 के 2, और 7 1 7 5 12, 12 225। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस 7 पंचे 35y, और बटा में 3 है तो 3, उसके बाद प्लस 6y, इसका नीचे कुछ नहीं, तो 1 बराबर 3800। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बन गया भिन्न का घटा। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे। इसका एलसीएम लेंगे 3, और 1 का एलसीएम 3 आएगा, और 3 का पढ़ा पड़ेंगे, 3 से एक बार में कटेगा, एक को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या होगा 12 250 माइनस 35y। चलिए, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 1 का 3 बार पढ़ेंगे, 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18y बराबर 3800। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला लाइन को एक बार हम सेम लिखते हैं, 12 250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3800, और ये जो 3 भाग में था, इसको बराबर के आस पास लेके आएंगे गुना में। चलिए, वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, 12 250, 12 225, सॉरी 12 250, ठीक है, माइनस 35y और प्लस 18y।
तो अगर हम 18 में 35 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 15 में 7 बचा, और उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 में 1 17, माइनस 17y कितना बचेगा? माइनस 17y बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 8 तिया 24 के 4, 3 तिया 9, 9 दो 11, यानी कि 11 400। अब देखिए माइनस 17y यही रहेगा बराबर 11 400, लेकिन ये जो 12 250 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब माइनस 17y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 में 0, 10 में 5 गया, उल्टा घटाना पड़ेगा, ठीक है। 0 में 0 जगह 0, 5 में 0 जगह 5 बचेगा, 2 में 4 नहीं जगह 12 में 4 जगह 8 बचेगा, उसके बाद 1 में 1 गया, माइनस 850 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 850। ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 850, और ये जो 17 गुना में इधर आ जाएगा बटन में, 17 पंच 85, 50 बार में कट गया, कितना बार में? 50 बार में, यानी कि y का मान आपका कितना आ गया? 50। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि हमें पता चल गया कि प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना रुपया है? 50 रुपया। अब हमको गेंद का पता चल गया, अब हमको बल्ले का निकालना है। किसका? बल्ले का। तो अब ये जो y का मान है, इसको आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे? y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। अब हम अगर 3 में रख लेते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए आपका देखिए समीकरण 3 कितना था? x बराबर 1750 माइनस 5y और बटा में 3 था, ठीक है। तो x बराबर 1750 माइनस 3 गुना y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो y का मान आपने कितना निकाला था? 50, ठीक है। चलिए बटा 3 है, तो x बराबर 1750 माइनस 50 दिया 150, अब बटा में 3 हो गया। अब क्या करेंगे? x बराबर 1750 में 150 को घटाना है ना, 0 5 में 5 गया 0, उसके बाद 7 में एक जाएगा 6, यानी कि 1600। कितना बचा? 1600 बटा 3। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 3 5 15, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 5y है। कितने y है? 5y। तो y की जगह पे हम लोग 50 रखे, x बराबर 1750 माइनस 250, कितना है? 250 बटा में 3। चलिए वेरी गुड, 1750 माइनस 250 बटा में 3। अब अगर हम 1750 में 250 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1500 बटा में 3। इसको काटेंगे तो 3 5 15, यानी कि 500। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 500, यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया है? 500 रुपया। तो आप लिख सकते हैं कि बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या हो गया आपका? प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपया निकला? 500 रुपया। चलिए वेरी गुड। और प्रत्येक गेंद का कितना निकला? 50 रुपया। चलिए वेरी गुड, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रोज नए नए वीडियो आपके बीच लाता रहूंगा। और अगर आप न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।